क्या डेली यूज़ में आने वाले जो टूथपेस्ट होते हैं उससे गुटखा या जो तंबाकू का स्टेन होता है वो जा सकता है? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाय और कॉफ़ी लवर्स होते हैं, उन्हें चाय और कॉफ़ी पीना बहुत ही पसंद होता है। एंड ये चाय और कॉफ़ी पीने की वजह से उनके दांतों पे येलो स्टेन हो जाते हैं। साथ ही गाइस वो लोग जो लोग बहुत ज़्यादा तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं उनमें भी दांतों पर स्टेन हो जाते हैं। एंड ये जो स्टेन है ये इनमें जो प्रेजेंट निकोटीन होती है, चाहे वो चाय हो या फिर कॉफ़ी हो या फिर तंबाकू गुटखा है, सिगरेट है, इन सब में निकोटीन होती है। बस फर्क इतना होता है कि जो चाय और कॉफ़ी होती है इनमें निकोटीन की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। एंड इस तरह की ये जो धूम्रपान वाली जो चीज़ें होती है तंबाकू गुटखा और सिगरेट में, इनमें निकोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण आपके दांतों को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पहले तो ये आपके दांतों पे शुरुआत में येलो स्टेन होते हैं, यानी कि पीले पीले रंग के उस पे स्टेन बनते हैं। धीरे धीरे ये ब्राउन होते हैं और फिर बाद में बहुत जब लंबा समय हो जाता है आपको इन सारी चीज़ों का सेवन करते हुए, तो ये जो स्टेन है काले रंग के दिखने लगते हैं और पूरे दांतों पर ही बन जाते हैं, जो कि जब आप किसी से बात करते हैं या फिर मुस्कुराते हैं तो उस वक्त देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो पहले तो ये स्टेन से शुरू होता है जब आप इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं तंबाकू गुटखा का, तो आपके ये तो दांतों को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, उनके कलर को तो अफेक्ट करते ही है। इनका कलर है वो तो खराब होता ही है। साथ ही साथ ये जो आपके हेल्थ होती है, जो मसूड़ों के हेल्थ होते हैं, दांत के हेल्थ होते हैं, उसे भी अफेक्ट करता है। गम डिजीज की प्रॉब्लम हो जाती है। दांत जो होते हैं वो हिलने लगते हैं। साथ में उसमें से खून आने की परेशानी, दर्द रहना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे होने लगती है। तो ये जो स्टेन होते हैं, ये जो धब्बे होते हैं जो आपके दांतों पे पड़ जाते हैं इन सारी चीज़ों का सेवन करने की वजह से, तो जो आपका रेगुलर टूथपेस्ट है उससे ये स्टेन नहीं जाते हैं। अगर आपके जो दांत है वो ब्राउन हो गए, काले हो गए या फिर बहुत ज़्यादा पीले हो गए, चाहते हैं कि इसे आप आपका जो रेगुलर टूथपेस्ट है उससे रिमूव करना, तो ये पॉसिबल नहीं है, उससे ये तो नहीं जाएगा। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको स्केलिंग एंड ब्लीचिंग एडवाइस करते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे जो चीज़ें जो होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो इक्विवेलेंट होगा उस ब्लीचिंग एजेंट के जो डॉक्टर अपने क्लिनिक पर करते हैं। तो वो घर में पड़ी हुई चीज़ें हम यूज करेंगे और उससे अपने जो पीले या फिर ब्राउन जो दांत हो गए हैं उसका जो स्टेन है वो हम रिमूव करेंगे बिना डॉक्टर के पास गए, अपने घर पर खुद से। तो इस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका हमें यूज़ करना है और जिससे हम ये जो तंबाकू या गुटखा का जो स्टेन है वो आसानी से घर पर ही रिमूव कर सकते हैं। मैं आपसे जो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ अभी सीजनल चीज़ें हैं, अभी मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगा। जैसे कि ऑरेंज ऑरेंज यानी कि संतरा अभी मार्केट में है, सीजनल फ्रूट है। तो आपको संतरा खा जाना है और उसके जो छिलके हैं वो आपको फेंकना नहीं है। इसके जो छिलके होते हैं ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके छिलके को कैसे यूज करना है, सो आप चाहें तो संतरा खाने के बाद जो छिलका, ताजा छिलका जो होता है, आप उसके जो छिलके होते हैं डायरेक्टली अपने दांतों पर भी रब कर सकते हैं। उससे भी अगर आपके हल्के स्टेन होंगे तो वो चले जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डार्कर स्टेन है तो वो ऐसे रब करने से नहीं जाएगा, उसके लिए दूसरा मेथड है। उसके लिए क्या करना है, पहले आपके जो संतरे के छिलके हैं उसे सुखाकर उसका एक पाउडर तैयार कर लेना है। एंड देन इसमें हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, जैसे कि संतरे के जो छिलके के पाउडर है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हर किसी के घर में आसानी से मिल जाता है। और दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब आप मार्केट से हाइड्रोजन पेरोक्साइड खरीदेंगे तो आपको स्पेशली ध्यान देना है कि जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होना चाहिए। एंड इसका यूज करने का भी तरीका होता है, डायरेक्टली आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज नहीं करना है। नहीं तो आपके जो दांत के ऊपर की जो लेयर होती है इनामिल, अगर आप उसे डायरेक्टली यूज करेंगे तो जो इनामिल की लेयर होती है वो हट जाएगी। तो हमें पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डाइल्यूट करना है 1:1 रेशियो में, यानी कि 1 चम्मच अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो 1 चम्मच हमें पानी देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बॉटल में पहले से ही कुछ अमाउंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रेडी करके रख लेंगे। 1 कप आप
हाइड्रोजन पेरोक्साइड लीजिएगा और 1 कप पानी आप डाइल्यूट करके दूसरे बॉटल में स्टोर कर लीजिएगा और फिर आप अपने होम रेमेडीज में यूज़ करते रहिएगा। तो अब हमें अपना पेस्ट बनाना कैसे है, तो हमें 2 चम्मच ऑरेंज का जो छिलके का जो पाउडर हमने तैयार किया है वो 2 चम्मच लेना है। 1/4 स्पून आपको बेकिंग सोडा लेना है, यानी कि 1/4 आपको बेकिंग सोडा लेना है और उसमें आपको 1 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डाइल्यूटेड वाटर, जो पानी हमने तैयार किया है डाइल्यूटेड, उसको डालना है और इसका पेस्ट बनाकर अपनी उंगलियों से अच्छे से पूरे दांत पर फैलानी है और हल्का सा मसाज कर देना है। फिर उसके बाद आपको ब्रश से इसे 2 मिनट तक ब्रश करनी है सर्कुलर मोशन में। स्पेशली आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये जो प्रोसेस है 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसे आधे आधे घंटे 10-10 20-20 मिनट तक रगड़ते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। 2 मिनट में भी इसका इफेक्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ज़्यादा देर तक घिसाई करने से आपकी जो इनामेल होती है वो घिस जाएंगी, चाहे ये वाला टूथपेस्ट हो चाहे नॉर्मल वाला टूथपेस्ट हो। कोई भी टूथपेस्ट हो, अगर आप बहुत देर तक दांतों को रगड़ेंगे तो आपका इनामेल घिस जाएगा। तो 2 मिनट तक आपको ब्रश करना है एंड उसके बाद आपको क्लीन कर लेना है पानी से। जैसे आप नॉर्मल ब्रश करने के बाद मुंह को साफ करते हैं वैसे आपको क्लीन कर लेना है। एक बार में आपको पूरा स्टेन नहीं हटेगा, धीरे धीरे आप जब इसे यूज करेंगे तो ये हटते चला जाएगा। और ये जो प्रोसेस है आपको 1 सप्ताह में 2 से 3 बार ही करना है, रोज नहीं करना है। 1 सप्ताह में 2 या 3 बार आप करिए। बहुत ज़्यादा स्टेन है तो आप 3 बार यूज कर सकते हैं, 3 दिन बीच में गैप देकर। अगर कम स्टेन है तो 1 सप्ताह में 2 दिन, कोई भी दिन जो हो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारा होम रेमेडी है वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी अभी सीजनल है एंड स्ट्रॉबेरी जो होती है ये एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है। जैसे कि जो संतरा है ये भी एसिडिक इन नेचर होता है, ये भी हमारे ब्लीचिंग का काम करती है। जो ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको अपने क्लिनिक पे देते हैं, जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट होती है, वही ब्लीचिंग इफेक्ट हम घरेलू चीज़ों से लेकर आएंगे। जैसे कि संतरे का छिलका हो गया, इसमें भी ब्लीचिंग इफेक्ट होती है एंड जो स्ट्रॉबेरी होती है ये भी एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये भी आपके दांतों पर ब्लीचिंग का काम करेगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसकी नेचुरल चीज़ें हैं तो इसके साइड इफेक्ट आपको नहीं होंगी। तो आप चाहें तो अपने जो डेली डाइट है उसमें आप स्ट्रॉबेरी खूब सारा खाइए, इससे भी आपके जो दांतों के स्टेन हैं वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। अगर आप बहुत जल्दी फास्ट इफेक्ट चाहते हैं तो आपको स्ट्रॉबेरी को क्रश करके पेस्ट बना लेना है और उसमें 1/4 टेबल स्पून आपको बेकिंग सोडा डालना है और इसका पेस्ट बनाकर आपको अपने दांतों पर अप्लाई करनी है एंड ब्रश से बस 2 मिनट के लिए ब्रश करिए एंड वॉश कर लीजिए। सेम प्रोसेस है, आपको इसे भी सप्ताह में 2 से 3 दिन ही यूज करना है, डेली नहीं करना है। इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम लोगों ने जान लिया कि क्या क्या होम रेमेडीज है। चलिए कुछ इससे जुड़ी खास बात भी हम जान लेते हैं कि किन कंडीशन में ये एप्लीकेबल है। अगर आपका जो स्टेन है वो माइल्ड टू मॉडरेट है, यानी कि अभी शुरुआती दौर है या फिर थोड़ा सा हल्का स्टेन है, ब्राउन तक है, तो ये जो रेमेडीज है उसमें वर्क करेंगी। लेकिन अगर ये सीवियर स्टेज पर है, बहुत ज़्यादा पत्थर के जैसे स्टेन बन गए हैं, तो उससे ये रिमूव नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आप डेंटिस्ट के पास जाइए और पहले जाकर स्केलिंग करवा लीजिए, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। मशीन के द्वारा जो सफाई होती है आप उसे करवा लीजिए। आप इसे बताए गए मेथड पे यूज करिए। इससे क्या होगा कि जब आप तंबाकू गुटखा खाएंगे तो उसका जो स्टेन है वो आपके दांतों पर नहीं बनेगा और आपके जो दांत है वो चमकते रहेंगे। इसके साथ आपको अपना ओरल हाइजीन का भी ध्यान रखना है, आपको ट्वाइस ब्रशिंग भी करनी है एंड हेल्दी डाइट को भी मेंटेन करना है। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप तंबाकू गुटखा खाते हैं तो दांतों के स्टेन को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर आपको तंबाकू गुटखा खाते हैं तो ये जो मेथड है आप इसे अगर अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपके दांतों पर स्टेन नहीं आएंगे एंड आपके जो दांत है हमेशा वाइट बने रहेंगे, चमकते रहेंगे। तो एज ए डॉक्टर मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आप में हैबिट है तंबाकू गुटखा या सिगरेट का सेवन करने का, तो आप अपने हैबिट्स को क्विट करिए, छोड़ दीजिए। अगर पॉसिबल हो तो आप इसे कम्प्लीटली छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो आपका जो लेने का जो अमाउंट है, जो नंबर्स हैं, आप उसे कम करिए, कम मात्रा में आप इसका सेवन करिए, धीरे धीरे करके आप इसे छोड़ दीजिए।
आप खुद भी समझ सकते हैं कि जो को आप खा रहे हैं उसके खाने से आपके दांतों का ये हाल हो रहा है, तो जब आपके शरीर के अंदर ये जाता है तो आपके पूरे हेल्थ को ये कितना नुकसान पहुंचाता होगा। नो डाउट कि जो ओरल कैंसर की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा स्मोकिंग टोबैको च्यूइंग करने वाले लोग में ही देखी जाती है। सो आप खाने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि ये जो चीज़ें हैं कितनी नुकसानदेह होती है। एंड गाइस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसे कम्प्लीटली छोड़ दें। सो गाइस ये थे आज की वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपका कोई कमेंट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।